गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 5 जो हमारी बुक का है। अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्कीकरण। देखिए, हमें अक्सर चीज़ों को अलग अलग करना पड़ता है, जैसे चावल में से कंकड़ निकालना, भुट्टे में से दाने निकालना, मटर की फली में से मटर के दाने निकालना। इसके अलावा हम और कहाँ कहाँ चीज़ों को अलग करते हैं। ठीक है, आटे में से चोकर छानना, सुबह सुबह आपने देखा होगा मम्मी ये करती है। दही में से मक्खन निकालना, दालों में से कंकड़ निकालना, सब्जियों में से छिलके निकालना, गेहूं में से भूसा अलग करना। ये सभी है जो हम करते हैं अलग अलग। हम चीज़ों को अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हम उपयोगी और अनुपयोगी अवयवों को अलग अलग कर सकें। ठीक है, तुम्हारी माँ चावल को साफ करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती है? माँ पहले चावलों में से कंकड़ और भूसे को अलग करती है, फिर पकाने से पहले उन्हें धोती है ताकि मिट्टी आदि जैसे जो सूक्ष्म कण है वो अलग हो जाएं। नीचे सारणी में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से हम किसको काम में लाते हैं और किसको फेंक देते हैं? कंकड़ भूसे वाले चावल, चावल काम में आने वाला चावल का भाग है चावल, और नहीं आने वाला है कंकड़ और भूसा। भूसे वाली गेहूं में से गेहूं, और नहीं काम आने वाला है भूसा। नारियल में से नारियल गिरी, और बाहर का खोल जो है वो हम फेंक देते हैं। बीज वाले फल में से गूदा फल का, और बीज जो है वो हम ज़्यादातर काम नहीं लाते। नीचे दिए गए चित्र में किसान अनाज को सूखी बालियों से अलग कर रहा है। तुमने भी ऐसा करते हुए देखा होगा। किसान अनाज को सूखी बालियों से कैसे अलग करता है? किसान अनाज की डंडियों को पृथक करके या पीट के अनाज कणों को पृथक करते हैं। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। इसे हम थ्रेशिंग कहते हैं, अनाज की डंडियों से पीट कर अनाज के कणों को अलग करना। इस विधि को आप क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। क्या अनाज को हम सीधा उपयोग में ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते? कारण बताओ। क्योंकि उसमें अनेक अशुद्धियां जैसे भूसा, कंकड़, मिट्टी आदि मिले होते हैं, इसीलिए हम उसे सीधा प्रयोग में नहीं ला सकते। पदार्थों को अलग अलग करने के लिए हमें पृथक्कीकरण की अनेक विधियों को काम में लाते हैं, जैसे चाय छानना, गेहूं बीनना। ठीक है, नीचे पृथक्कीकरण की कुछ विधियां और उनके चित्र दिए गए हैं। जिन रोजमर्रा के जीवन में तुम इन विधियों का उपयोग कहाँ कहाँ और करते हो? आटे में से चोकर अलग करना, बेसन में से मोटे पदार्थ अलग करना, चाय पत्ती में से चाय पत्ती में से चाय अलग करना, रेत में से कंकड़ अलग करना। करते हैं ना हम। आटे में से चोकर अलग करते हैं, बेसन में से मोटे पदार्थ अलग करते हैं, चाय पत्ती में से चाय अलग करते हैं, और रेत से चाय पत्ती से चाय अलग करते हैं, और रेत से कंकड़। चालन, जिसमें हम छलनी का प्रयोग करते हैं, जैसे आटे से चोकर अलग करना, पत्थर डंडियाँ और भूसे को गेहूं से अलग करना, रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करना, जहाँ पर हम छलनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हस्तचयन, हाथ से चुगना, जैसे गेहूं, चावल, दालों में से मिट्टी के कणों, पत्थर और भूसे को अलग करना, दालों में से कंकड़ अलग करना। रेखा बाजार से चावल लेकर आ रही थी, रास्ते में उसके चावल गिर गए और रेत में मिल गए। रेखा चावल को रेत से कैसे अलग करेगी? कौन सी विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। इस विधि में छलनी में से छानने पर रेत नीचे निकल जाएगी और चावल के कण छलनी में रह जाएंगे। क्या इस विधि से चावल में से कंकड़ निकाले जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि चावल और कंकड़ समान माप के होते हैं, उन्हें इस विधि से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। क्या हुआ? तुमने उपयोगी पदार्थ अलग किए। क्या तुमने कैसे उपयोगी पदार्थ अलग किए? जब हम बाजार जा रहे थे तो कई बार सब्जियां गिर जाती हैं रास्ते में और नीचे बिखर जाती हैं। ठीक है, उन्हें घर लाकर हम पानी से धो लेते हैं। इसके बाद आगे दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक अनोखा अहिंसक आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को नमक नहीं बनाने देने और उस पर कर देने के विरुद्ध था। इसके लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की और गुजरात में दांडी नामक समुंदर के तट पर 241 मील की दूरी 24 दिनों में पैदल पूरी की। इस यात्रा में गांधी जी जहाँ जहाँ से गुजरे लोग उनके साथ जुड़ते गए। इस आंदोलन को हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। देखिए, नमक बनाने की विधि दी गई है। ये समुंदर है, समुंदर में से नमक जो है वाष्पन विधि द्वारा हम अलग कर रहे हैं। वाष्प उड़ रहे हैं और नमक अलग हो रहा है। नमक को समुंदर के जल से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए नमक को बड़े बड़े खेतों में समुंदर के पानी को सुखाकर नमक बनाया जाता है। समुंदर से के पानी से नमक बनाने की में किस विधि का प्रयोग हो रहा है? वाष्पीकरण। इस विधि में पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक जो है वो शेष रह जाता है। आपने क्या करना है? राजू की मदद करनी है। राजू की गलती से रमा के पीने के पानी के घड़े में नमक की एक थैली गिर गई और सारा नमक पानी में मिल गया, क्योंकि नमक तो घुल जाता है।
रमा ने गुस्सा होकर राजू से कहा, मुझे नमक और पानी अलग अलग कर दो, मुझे दोनों वापस चाहिए। तुम क्या करोगे? नमक और पानी के मिश्रण को वाष्पन विधि द्वारा अलग करेंगे। ठीक है, नमक और पानी के मिश्रण को उबालेंगे और ऊपर एक प्लेट रख देंगे। प्लेट पर जो है वो पानी संघनित होकर इकट्ठा हो जाएगा, और नमक जो है वो नीचे रह जाएगा। इस तरह हमें दोनों मिल जाएंगे, नमक भी और पानी भी। देखिए ये विधि यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए ये पानी हम उबाल रहे हैं, ये उसके ऊपर एक प्लेट ढकी है, पानी जो है वो वाष्प बनकर उड़ रहा है, इस प्लेट के ऊपर इकट्ठा हो रहा है, इस प्लेट से इस मग में हमने इकट्ठा कर लिया और नीचे क्या रह गया? नमक। तो वाष्पन व संघनन, नमक और जल। इसमें नमक और जल जो है, नमक यहाँ नमक इकट्ठा हो गया, यहाँ जल इकट्ठा हो गया। वाष्पन और संघनन विधि का हमने प्रयोग किया है। दूसरी है चुंबकीय विधि। ये बच्चा क्या कर रहा है? चुंबक से लोहे के टुकड़ों को चिपका रहा है। लोहा और चुंबकीय विधि द्वारा लोहा हम अलग करते हैं। पृथक्कीकरण की विधि है निष्पावन। इसमें क्या है? भूसा अलग गिर रहा है और अनाज के दाने अलग गिर रहे हैं। गेहूं और भूसा जो है वो अलग हो रहा है निष्पावन विधि द्वारा। क्या हम चाय पत्ती को चाय से उसी तरह अलग कर सकते हैं जिस तरह हम कंकड़ और भूसे को चावल से अलग करते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि चाय पत्ती के लिए हमें चालन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, छलनी का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन भूसे को हम निष्पावन विधि द्वारा अलग करते हैं और कंकड़ को जो है हम हस्तचयन विधि द्वारा अलग करते हैं। लेकिन चाय की पत्ती को हम चालन विधि द्वारा ही अलग कर सकते हैं। आगे, गेहूं के दाने को भूसे से अलग करना निष्पावन। रेत और जल के मिश्रण से रेत के कण को अलग करना निस्तारण। चावल और दालों को जल में धोकर अशुद्धियां अलग करना अवसादन। गेहूं में से कंकड़ निकालना हस्तचयन। दही में से मक्खन निकालना मंथन। ठीक है, क्रियाकलाप करने हैं आपने, समूह में करके देखना है। नीचे दी हुई चीज़ों को बारी बारी से पानी में मिलाओ और देखो क्या हो रहा है, अपने अनुभव को लिखो। शक्कर को हमने पानी में मिलाया, शक्कर पानी में घुल जाएगी। नमक को पानी में मिलाया, नमक पानी में घुल जाएगा। लकड़ी के बुरादे को हम पानी में मिलाएंगे, नहीं घुलेगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा। सरसों का तेल भी नहीं घुलता, यह भी पानी के ऊपर तैरने लगता है। स्कूल में जिस मटके से तुम पानी पीते हो उसमें तेज हवा से चलने वाली रेत मिल जाए तो तुम रेत को कैसे अलग करोगे? देखिए, हम उसे मटके को ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर ऊपर से पानी अलग कर लेंगे। वह विधि है अवसादन और निस्तारण। और सूती कपड़े में से छान सकते हैं, वह विधि है निसंपंदन। ठीक है, निम्न कथनों को पढ़कर सही और गलत के निशान लगाओ और सही को गलत को सही करके लिखो। जिस विलयन में कोई और अधिक पदार्थ ना घुल सके उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। नहीं, आपको असंतृप्त की जगह लिखना है संतृप्त विलयन कहते हैं, जिसमें हम और अधिक नहीं घोल सकते। किसी द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। गलत। वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म कर उसमें और अधिक पदार्थ घुलना बंद हो जाता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुलता है। ठीक है, घुलना बंद नहीं हो जाता, और अधिक पदार्थ घुलता रहता है जब तक कि वह संतृप्त विलयन ना बन जाए। जल में मिली हुई रेत को हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जाता है। नहीं, जल में हाथ से चुपकर थोड़ी ना हम रेत को अलग कर सकते हैं। जल में मिली हुई रेत को निस्तारण विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।